तेरा सिर से पूरा हिला दिया कि कल हम लोग जो है ढहते विश्वास पढ़ रहे थे। ढहते विश्वास जो है 7 कोड़ी की होता के द्वारा लिखा गया था। ढहते विश्वास 7 कोड़ी होता के द्वारा लिखा गया था। इसके हिंदी अनुवादक के रूप में जो है B.R. नारायण है। इसके हिंदी अनुवादक कौन है? हमको लगता है राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। B.R. नारायण तो किसके हिंदी अनुवादक? फंस गया आप लोग। खड़ा होकर बोलेंगे फटाक दो। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? बैठिए। गुण निधि कौन था? गांव का एक पढ़ाकू लड़का था। ठीक है, तो उसी मुड़े नीचे करेंगे। गौवन में 4-5 गो लड़का जो बंधिया बांधे ओकर नाम बताओ। 4-5 गो लड़का जो है बांध रहा था, ओकर नाम बताओ। गुण निधि, मकरा, चंद्रा, शंकरा। हाँ हाँ। अरे लड़का, हीराकुंड बांध किस नदी पर? हीराकुंड जो है महानदी पर। हीराकुंड बांध की अगर चर्चा करें, अरे लड़का ध्यान दो, तो महानदी पर है। हीराकुंड बांध जो है कौन नदी पर है? महानदी पर है। कौन सा बांध? किस नदी पर? कौन सा बांध? कौन नदी पर है? महानदी पर है। आखिर में अच्छा, सबसे पहले वहाँ कौन चीज आता है? कौन मैंने कह सकते कौन घटना घटता था? तूफान के बाद? पहले तुम बोले थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ? अब बाढ़ आया तो बाढ़ जो है आ ही गया, रुका नहीं। अब बड़ी हानि हुआ, बेचारी मर जाती है, माने उसका बच्चा मर जाता है, नहीं उसके साथ घटना घट जाता है। उड़िया कहानी था। लाइए आज का मजा एंजॉय करेंगे। हम लोग नया चैप्टर चालू करते हैं ना। क्या पढ़िएगा, कविता से या तो फिर गद्य तरफ से? हाँ, गद्य तरफ से वो पढ़ लीजिए, ये खत्म कर लिया फिर कविता देना। लेसन का नाम है, सब बाबू पहले चुप, आवाज ने कैसे आना चाहिए। लेसन बोले तो चैप्टर। चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। जी हाँ, अगर आवाज आ रहा कैसे रे? क्या बात है। भारत से हम क्या सीखें। यहाँ है बात, किनके द्वारा लिखा गया है? मैक्स। यहाँ है बात कि भारत से हम क्या नहीं सीखे। भारत से हम कहाँ से? भारत से हम क्या नहीं सीखे। तो हाँ, भारत से हम सब कुछ सीखेंगे न, कहाँ से?
जो लिखा गया है किनके द्वारा? भारत से हम क्या सीखे? किनके द्वारा? मैक्स मुलर। यहाँ है भारत से हम से क्या सीखे, लेकिन हम बताना चाहते हैं भारत से हम क्या नहीं सीखे। सब कुछ हम भारतीय से सीखे। पहले मैक्स मुलर का इंट्रोडक्शन, परिचय, ध्यान से सुनिएगा, कल कलम मिलेगा इस पर। नहीं, अब बार बार कहते हैं एक जगह थी वाला नहीं बैठेगा ना, मुंह का न भड़का देंगे तुम लोग कर बन रहा है। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। 6 दिसंबर 1823। बार बार आप लोग को कहते हैं बाबू ये फर्क नहीं पड़ता है कि कहना जन्म लेते और कहना मरता है। फर्क ये पड़ता है कि जहना जन्म लिए और जहना मरे उसके बीच में आप क्या क्या करते हैं। मैक्स मुलर विदेशी थे, जर्मन के थे, लेकिन इनको प्यार किस देश से था? इन्हें प्यार मोहब्बत जो था वो कौन देश से था? भारत से था। किनको? मैक्स मुलर को। कोई दिक्कत नहीं है? हितोपदेश नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया था। ये जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिया उसको कि जर्मनी वाले लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। कंठ और केन उपनिषद है। कंठ और केन क्या है? अब आपके मन में क्वेश्चन आता है, पूछो नहीं करते सर उपनिषद क्या होता है? तो जी हाँ, उपनिषद में जो है ऋषि मुनियों का विचार प्रकट किया हुआ है। मेघदूत का जर्मन पद अनुवाद भी किया। मैक्स मुलर उन थोड़े से पश्चात विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं। पश्चिमी वाले विद्वानों में सबसे की माने जाते हैं? अग्रणी। बोले तो आगे। कौन? मैक्स मुलर, जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को जो है वेदांतियों का भी, मैंने बहुत बड़े जानकार कहे हैं कि मैक्स मुलर जो बहुत बड़े क्या थे? जानकार थे। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। किनको? मैक्स मुलर को। 1868 में सम्राज्ञी विक्टोरिया 1868 में उन्होंने अपना ऑसबॉर्न प्रसाद में ऋग्वेद संस्कृत के यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्या देने के लिए आमंत्रित किया। और उनके भाषण से खुश होकर महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को जो है नाइट की उपाधि प्रदान की। क्या कीजिए? इनका नाम सुने हैं स्वामी विवेकानंद का? 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद काफ़ी जाने माने हस्ती थे, काफ़ी जाने माने व्यक्ति थे। कौन? हाँ, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। किन्हें? जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। इनके पिता का नाम विल्हेल्म मुलर। खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जाओ। तो दोनों स्वामी जी है वो। बताओ इनके पिता का क्या नाम था? हाँ, चलो दोनों निकलो बाहर, उठा बैठी करो, आ जाओ। चट्टा कहेंगे ना, बैठो। चलो, कर की रहा था तुम लोग? अभी बोल लिया वो 2 सेकंड पहले की नाम था? विल्हेल्म मुलर। चला, उठा बैठी। चलो 5 बार करो। चलो चलो उठो। अभी ये सम काम बच गलो रे। अब 2-4 सेकंड नहीं हुआ अगर पूछ दिए कि ज़्यादा हो गए। विल्हेल्म मुलर था। इन्हें जो है स्वामी विवेकानंद जो है वेदांतियों का भी चूँकि लिखे थे जिस प्रकार से उड़िया भाषा में लिखे थे, 7 कोड़ी होता ढहते विश्वास, ठीक उसी प्रकार से ये तो लिखे थे जर्मनी भाषा में। लेकिन इनके भाषण को जो हिंदी अनुवाद करने वाले हैं वो डॉक्टर भवानी शंकर हैं। जी हाँ, भवानी शंकर त्रिवेदी। कौन वेदी बाबू?
डॉक्टर भवानी शंकर जो है त्रिवेदी हैं। कौन सी ग्रुप में? हिंदी अनुवादक। भाषण में मैक्सवेल ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती। विश्व के रीति रिवाज भारत से बहुत कुछ सीखती और क्या करती है? ग्रहण करती है। क्या बताया मैक्सवेल? भारत से हम क्या सीखें? किन के द्वारा लिखा गया है? मैक्सवेल के द्वारा लिखा गया कि भारत से हम क्या सीखें। जो किन के द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा। बात यहाँ यूँ हुआ था कि यह भाषण दिए थे और हिंदी अनुवाद कर दिए भवानी शंकर त्रिवेदी। कल इस पर कलम चलेगा। महारानी विक्टोरिया ने इनको नाइट की उपाधि दी थी। स्वामी विवेकानंद ने इन्हें वेदांतियों का भी वेदांती का। किसी को कुछ क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ अलग जब तक रहेगा नहीं तब तक उसको कुछ कहा जाएगा नहीं ना कहा जाएगा। भारत से हम क्या सीखें? बात यहाँ यूँ हुआ कि भारत से घूम करके की कर रहे थे? जा रहे थे। की कर रहे थे? अब कुछ विदेशी नयका जो युवा वर्ग के लोग था वो भारत घूमने के लिए की कर रहा था? आ रहा है। तो देखते नहीं कोई आदमी कहीं घूमा हुआ रहेगा न, तो जब जानेगा कि फलना वहाँ घूमले हल तो जाके उससे पूछता है कि जी आप वहाँ गए थे ना, बताइए आप वहाँ गए तो आप क्या क्या देखे थे, आप क्या क्या सुने थे, क्या क्या समझे थे, क्या क्या देखे, क्या क्या सुने, क्या 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 बोलता है ऐसा? हाँ, क्या क्या देखे, क्या क्या समझे और क्या क्या सुने देखे थे। छुट्टी में जाना, छुट्टी क्या बोले ऐसा? पूछता है ना कोई भी, तुम लोग कहीं जाओगे तो कोई आदमी कहेगा मीशा काम कैले है, जा हम गए हैं, तो अगला आदमी पूछेगा ना क्या जी तक की देखे हैं, की सुने, अगर गए हैं तो देखे हैं तो कोई दिक्कत? समझे? क्या क्या देखे हैं, क्या क्या। तो इस सब अधिकारियों को बैठा देते हैं, कहते हैं बैठिए आप लोग नीचे। आई भाषण देना शुरू करते हैं कि आप भारत के नाम लेते हैं तो भाव से देश की हम क्या चर्चा करें जिसके मस्तक के रूप में हिमालय है। इनका कहना है कि इनका मैक्सवेल कि हम उस देश की क्या तारीफ करें। किनका बउआ? मैक्सवेल का। मैक्सवेल का कहना है कि हम उस देश का क्या तारीफ करें जिसका मस्तक कौन है? हिमालय। हम उस देश की क्या तारीफ करें जिसका मस्तक हिमालय है, जिसका मस्तक हाँ। हम उस देश की क्या तारीफ करें जिसका मस्तक क्या है? हिमालय है। और तो और नदियां जो माँ बनकर अपने पुत्रों का क्या करती है? इसका पुत्र अपना जान देकर इसकी क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं। इसकी क्या करते हैं? हाँ, रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं। समझ गए कि नहीं? बल हम उस देश की क्या तारीफ करें जिसका मस्तक रूप में हिमालय है, नदियाँ जिसको माँ बनकर पुत्रों का पालन करती है, समुद्र जिसका जो है पैर धोने का कार्य करता है, समुद्र जिसका पैर धोने का, यहाँ के लोग इस पर अपना जान देकर इसकी रक्षा करते हैं। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? यदि आप मुझसे पूछेंगे, भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहेंगे तो बताऊंगा कि वह देश कौन है? भारत जहाँ भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निकल रही है। भारत जहाँ पृथ्वी पर कैसा दिख रहा है? स्वर्ग। यदि आप जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क उसकी उत्तम उपलब्धियों का साक्षात्कार किस देश ने किया तो बोलो उसका नाम भारत लेंगे। ये कहते हैं भारत की क्या चर्चा करें तो भारत में जो जन्नत है, भारत में क्या है जी? स्वर्ग है। अरे कोई आदमी खुद अपना बड़ाई मारो है, हर कोई अपना बड़ाई मारबे करो, लेकिन जब कोई दूसरा को जब बड़ाई मारता है तो वो आदमी अच्छा होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की हम क्या चर्चा करें? भारत पर भूतल पर ही स्वर्ग की छटा क्या हो रही है? निखर रही है। उठो बैठी करा देगा।
ठीक। भारत मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का साक्षात्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उसमें कई समाधान ढूंढ निकाले हैं? प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी मनन करने योग्य है। तो मैं भारत का नाम कहीं कुछ सोचने समझने, प्लेटो और कांट है ना जी, एक समाजशास्त्री थे, समझ गए, दार्शनिक थे, कुछ देख करके सोच समझ कर लिखने का काम करते थे। तो कहते थे कि अगर कहीं कुछ सोच समझ कर लिखने योग्य चीज़ है, कहीं देखने योग्य चीज़ है, कहीं जन्नत है, तो वो कहाँ है? जी। और कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए? तो भारत का आप साहित्य पढ़िए। भारत का चर्चे अलग है। यहाँ जो है ना बलिदान कुर्बानी की कहानी, यहाँ लोग जो है देश प्रति क्या हो गए हैं? कुर्बान हो गए हैं, समर्पित हो गए हैं, बलिदान हो गए हैं ना, जिससे हमारे जीवन का अंतरतम परिपूर्ण तथा अधिक सर्वांगीण हुआ है, अधिक देशव्यापी है। यूँ कहें कि संपूर्णतया मानवीय जीवन बन जाए, और यह जीवन ही क्यों, अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी की हो जाए, सुधर जाए। मैं तो एक बार फिर भारत का ही नाम लूँगा, फिर किसका नाम लेंगे? जो लोग आजकल आजकल के भारत में घूमकर आए हैं, उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या दूसरे शहरों की याद है। कौन शहर की याद है? जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर है। मेरा आधा से अधिक ज्ञान भारत के कौन सी तरह, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं हो सकते हैं। रियली में भारत के दर्शन की बात करें तो क्या हो सकता है? ओ हाँ, गांव में हो सकता है। अगर सच्चे भारतवासी की चर्चा करें तो कहाँ होगा? गांव में हो। सच्चे ग्रामवासी की चर्चा करें कि गांव वाला सब रीति रिवाज संस्कृति कहाँ निवास करता है? तो गांव में। 2-3 हज़ार वर्ष पुराना है क्यों? आज का भारत ऐसे अनेक समस्याओं से भरपूर है। आज का भारत एक नहीं बल्कि बहुत सारे समस्या से क्या है? भरपूर है, जिसका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है कि हम भारत को सही ढंग से पहचानें और समझें। यदि आपकी अभिरुचि पैठ किसी विशेष क्षेत्र में, ये कहते हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा, आप विदेशी हैं, मैक्स मुलर कह रहे हैं कि आप भारत घूमने जा रहे हैं, भारत के 4 गो शहर घूमिएगा, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। भारत के 4 शहर के घूम के कहिएगा हमने भारत पूरा घूम लिया। हम जो है, मेरा भाई साहब बता रहे थे 2 दिन उत्तराखंड गए घूमने के लिए। बोले कहाँ? हम उत्तराखंड घूम के आए। तो 2 दिन में उत्तराखंड पूरा कोई हमारा बिहार राज्य घूम लेगा 2 दिन में? जी नहीं घूमेगा। यहाँ जाएगा ऐसे कैसे बाहर निकल जाएगा ऐसे, तो घूमना कहला गया? घूमने का मतलब है मीन्स है वहाँ हम रहे, वहाँ के कल्चर, वहाँ के रीति रिवाज संस्कृति के बारे में बढ़िया से जानकारी प्राप्त किए। समझ गया कि नहीं? अब तुम्हारे यहाँ भी गैस पर चूल्हा जो, हाँ मैंने चूल्हा पर जो है गैस के चूल्हा पर खाना बनता, हमारे यहाँ भी वही काम है, विदेश में भी वही काम है। लेकिन भारत की संस्कृति सभ्यता तो कहाँ है? गांव में। वहाँ चूल्हा पर खाना बनता है, मड़वा छराता है तो वहाँ हल टेढ़ा करके लगा दिया जाता है, आम लटका दिया जाता है, ओकरोस नहीं होता है तो मोर पंख लगा दिया जाता है। ये हमारा संस्कार है, ये हमारा रीति रिवाज है। यदि तो हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। समझ गया कि नहीं? बल भारत के 4 गो शहर घूरेगा और कहेगा हम पूरा भारत घूम लिए, जबकि भारत ग्राम प्रधान देश है। भारत जो है, भारत का निर्माण क्या लेकर हुआ? शहर को लेकर के या गांव को लेकर? क्या आंसर है आपका? बहुत अच्छा। भारत का निर्माण जो है किसको लेकर के हुआ? हाँ, ना कि शहर को लेकर। छोटी तुम बताओ। कह रहा हूँ हाफ पैड में है कि फुल पैड में है? हाफे रहेगा, कहना होगा। भारत के कर देश है? हाँ, हम लोग का देश है। किसका देश है? और गांव का कि शहर का?
कन्फ्यूजिया रहती। देखो ऑप्शन दे पड़ गए एक बैठ। गौवा अगर विदेशिया घूरे ले चल आया तो जैसे ने हम लोग के गौवा वाला बचपन है, एगो संपपड़िया बेचे लाता है, ओकर पीछे पीछे घुरियाल चलता है। स्क्रीमा बेचे लाता है, हत्था छाने लगता है, भारत की रीति रिवाज। अब विदेशी आ जाए तो तो गजबे लगेगा कि अरे तरीके ही कौन एलियन आ गया है, कौन गरा पर से भारी खतरनाक कुल लग तो छिलल मुर्गे नहीं उजरा उजरा। अब आती है दक्षिण अफ्रीका वाला आएगा तो कुल की लगेगा, बरैठ बरैठ जाए। समझ गए कि नहीं? हाँ, मंगरेला भी शर्मा जाए ओकर सामने, है नहीं कि अरे तरीके हमरो को है कि। समझ गए कि नहीं? दक्षिण अफ्रीका वाला आ जाए तो हमको लगता है ढेलिया देगा, है नूनू? नहीं, आप एलियन ने हैं। हाँ, हमको लगता है उसको ढलिया दे कि कौन जानवर आ गया भाई। और बुद्ध गया है ना, बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हो गया था निरंजना नदी के किनारे। हाँ, मेरा ससुराल भी उधरे पड़ता है, गया तरफ, तो बराबर उधर जाते हैं तो घूमने चले जाते हैं। तो जब अंदर घूमने गए थे तो एगो मेन चाइनीज था, वो करा था जेम जंग जोंग जंग 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 जंग, पीछे के लिए जोंग जंग जंग, और जे पर दो कुत्ता हुआ कर वाह वाह वाह। वो कहते हमरे भाषा में क्या बोल रहा है? हमारे यहाँ तो सियार भी भूखे लगता है, तुम्हारे यहाँ? यदि आपकी अभिरुचि पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेंगे। यदि आपने बड़ी बड़ी समस्याओं को रुचि ली है जिसके बारे में यहाँ श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार करते हैं, तो आपको अपने भारत के प्रवास और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन समय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आपको लंदन पेरिस जाने की आवश्यकता नहीं है। खूब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो वो आपको भारत देश मिलेगा। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं, अगर आप पेड़ पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आज एक बोले जगदीश चंद्र बसु बोले थे, जगदीश बसु बोले थे, क्या बोले थे कि पेड़ पौधे भी सोते हैं, ये भी आराम करते हैं, ये भी सॉन्ग सुनते हैं ना, ये भी आनंद लेते हैं। ये कह रहे हैं यदि आप पेड़ पौधा के बारे में जानना चाहते हैं तो भारत आपको फुलवारी लगेगा। कौन सी लगेगा? क्या कह रहे हैं? केकरा से कह रहे हैं? केकरा से कह रहे? कलम देंगे हैं? अपने देश के युवा वर्ग से जो भारत घूमने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा कि ना? कह रहे हैं कि अगर पेड़ पौधा के बारे में जानना चाहते हैं तो भारत आपको फुलवारी लगेगा। जानिए न कितना पेड़ पौधा है और जीव जंतु है। तो आपका ध्यान श्री हेकल की ओर अवश्य जाएगा। भारत एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मतलब है एक हिस्सा स्थल से और 3 हिस्सा जल से घिरा हुआ है। जो इन दिनों भारत के कांतरों की छानबीन के साथ भारतीय समुद्र तट से मोती बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उसके जीवन का सबसे सुनहले सपने की साकारता है। सुनहले सपने की क्या है? यदि आप निरिवंश विद्या में भी रुचि रखते हैं, निरिवंश विद्या, निरिवंश का विद्या का मतलब आपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, खंडर वगैरह या कुछ के बारे में। निरिवंश विद्या इसका मतलब जैसे आपको नहीं बताए थे कि मौर्य काली का अवशेष नालंदा खंडर की खुदाई हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त, वहाँ 3 वंश मिलकर बनाया था, मौर्य वंश वाला भी, गुप्त वंश वाला भी नहीं। तो निरिवंश का मतलब हो जाता है अगर आप अवशेषों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो, खुदाई करना चाहते हैं तो निरिवंश समझे। नर वंश मतलब नर के अंश के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते,
कि पहला के आदमी कैसे होगा कि रहता होगा, तो कार्बन 40 होवे खुदाई करके और पता चलो है प्राचीन काल में। हाँ, ये आदमी क्या करता था, ये कितना साल पुराना है और इसका जीवन यापन कैसे हुआ करता था। भारत आपको जीता जाता संग्रहालय लगेगा। कौन? यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा प्राचीन चाकू या चकमक किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के लिए आनंद का अनुभव किया हो, तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। किन के बारे में पढ़ लेना चाहिए? जनरल कनिंघम का। और तब भारत के बौद्ध सम्राटों द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय अथवा बिहारों के ध्वंसावशेष के खोद निकालने के लिए आपका फबाड़ा आतुर हो उठेगा। आप जो है अवशेष को खोदने के लिए क्या हो जाइएगा? तैयार हो जाइएगा। जैसे सपोर्ट डेट आपको कहीं कोई चीज़ मिल जाए ना, चकमक चाकू या कुछ, तो तुम्हारा मन बार बार जो है खोदने का कार्य करेगा कि कुछ खुदाई करी तो हमरो कुछ मिल जाए। बल भारत ऐसा देश है कि अगर भारत में रह गए तो आपको आने का मन नहीं करेगा। एगो मौर्य वंश में आया था ने, चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन कर रहे थे तो यूनान के मेगास्थनीज सेल्कस निकेटर भेजा था कि जाओ चंद्रगुप्त को देखो तो हमारी बेटी कर्नेलिया को बढ़िया से रखता है कि नहीं। अब मेगास्थनीज आया, यह मजा रह गया मस्ती में। सबसे पहले यहाँ आने वाला विदेशी में से वेनसांग, फहियान, इथिसन, ये तीनों जो है चाइनीज यात्री है। कहाँ से आया बउआ? चीन से आया। भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाला यात्री तो वेनसांग था। कौन था जी? वेनसांग। आप कोई विदेश जाइएगा ना तो वहाँ वीज़ा बनाइएगा तो आपसे पूछ लेगा कि आप वहाँ जा रहे हैं, आने के लिए जा रहे हैं कि रहनिएगा कि 2-3 दिन घूम घाम के चल आइए। आप फिर वो रिपोर्ट लेगा कि आदमी कहाँ है, बोला था हम 2-3 दिन में घूम घा के करेंगे, आ जाएंगे। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्सियन, यूनानी, मेकडियन, सको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिणाम में क्या होंगे? उपलब्ध होंगे। जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल थे ना, अब देखिए ध्यान से, जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल थे, पहले जनरल चलता था, जनरल के बाद वायसराय चले लगा आज़ादी के बाद, है ना। तो जब भारत का वारेन हेस्टिंग जनरल गवर्नर थे, कौन? जैसे आप लोग को बताएंगे मोहनजोदड़ो की खुदाई, है ना जी, दयाराम साहनी कराया था। कितना ईस्वी में? 1922 ईस्वी में। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में के कराया था? तब खुदाई के मतलब वहाँ रेलवे पटरी बना रहा था, तो देखते हो खनता उनता है, तब कुछ निकले लगा तो बोला अरे तो रिके की निकलता हो, खोद दे, तो निकाल दिया सिंधु सभ्यता। 300 के बना हुआ, 300 घर बना हुआ मोहनजोदड़ो समय का, आया समझ में? 300 बना हुआ घर था, भरा गया था, और शहरी सभ्यता था। उस समय भी प्राचीन काल में शहर था। ऐसे 2700 ईस्वी पूर्व पहले तब खुदाई से जो है प्राप्त हुआ। तब विदेशी को वारेन हेस्टिंग जब भारत के की थे गवर्नर जनरल, तब वाराणसी के पास वो खुदाई करवा रहे थे, बनारस काशी के पास। तो एगो घड़ा मिला, कि मिला उनको? और वो घड़ा में जो है 172 गो सिक्का है। कौन चीज के? किनका मिला था? ये कह रहे हैं कि अगर आप खुदाई के बारे में मजा लेना चाहते हैं तो भारत आपको म्यूजियम में पूरा लगे, संग्रहालय। म्यूजियम का हिंदी क्या होता है? हाँ। जूलॉजी का हिंदी क्या होता है? चिड़ियाघर। जूलॉजी का हिंदी क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान में क्या मतलब होता है? राष्ट्रीय उद्यान में जानवर फ्री और आदमी बंद। और जैविक उद्यान में क्या होता है? जानवर बंद, आदमी फ्री, है ना जी। हाँ, जैविक उद्यान में समझे, जानवर बंद आदमी फ्री, और राष्ट्रीय उद्यान में आदमी बंद और जानवर। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्सियन, यूनानी, मेकडियन, सको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर मात्रा में क्या होंगे? उपलब्ध। जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास से 172 दारिश नामक सोने के सिक्का से भरा हुआ घड़ा में। किनको?
वारेन हेस्टिंग ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भेजवा दिया कि यह एक ऐसा उपहार है जिसकी गणना द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। कैसी वस्तुओं में? जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटे तो स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। सोना के मुद्रा की हो गया था। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कभी होने नहीं दीजिए। दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा, उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप। हाँ, तो आप सुनो ध्यान। जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल थे तो वाराणसी के पास उन्हें सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। किताब कॉपी लेकर बैठिएगा, पॉइंट लिखिएगा जो मजगर बात बता रहे हैं। तो जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था तो 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ की मिला था। हाँ। क्या मिला था? और ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक के पास हुआ सोचकर भेजवा दिए कि इसकी गिनती सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। कैसी वस्तुओं में की जाएगी? हाँ, सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। किसके जैसा दूसरा कोई नहीं। सर्वोत्तम कौन वस्तु में की जाएगी? लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक उसके ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझ पाए और चोट्टा सोनमा के सबको की किया, गलवा दिया। आज जैसे नालंदा खंडहर जाइएगा ना बउआ, तो एक तरफ म्यूजियम भी है और एक तरफ खंडहर है। गए हैं आप लोग? रोडवा अगर ऐसे है तो ये पट्टी खंडहरवा है, तो ये पट्टी क्या है? म्यूजियम है। सर खंडहर में क्या है? तो खुदाई हुआ टूटल फूटल जो है पड़ल है रूम तुम कमरा वगैरह, समझ गए कि नहीं? और उसके बाद की हुआ फिर? और संग्रहालय में क्या हुआ है सर जी? हाँ, संग्रहालय में क्या है जी? जो हाँ जो मिला वो क्या किया गया? रखा। भारत तथा पश्चिम के अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक रूपताएं मिलेगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूरब की ओर गई, प्रमाणित हो चुका है ना। तो ये वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। संग्रहालय में टूटल हड़िया मिलेगा, म्यूजियम में आपके की मिलेगा, टूटल चौर मिलेगा, जंग लगल कथी मिलेगा, हसुआ मिलेगा। हम लोग संपापड़ी ओकरा खा जाएंगे, लेकिन ओकरा घूमे के लिए ओकरा एसी में पूरा रख ले, घूमे के लिए 10 रुपये टिकट लगता है, समझे कि ना? आप उसके अंदर देखिएगा तो गाली दे रहा था कि अंदर गए तो टूटलका फुटलका दिखा दलको। आई बताते हैं। दैवत विज्ञान ने कहा था कि हे भगवान के अनुसार ऐसे हो जाता है, ये सब घटनाएं। दैवत विज्ञान का मतलब क्या हुआ? जो देवता पर भरोसा कि ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। दैवत विज्ञान के मतलब क्या नहीं देखते? श्रीलंका से लेकर भारत तक है अभी भी दैवत विज्ञान है कि वहाँ पुल बना हुआ है और पत्थर अभी भी कहीं का ऐसा नहीं कि वो तैरता है, जबकि पत्थर पानी में डेंसिटी कारण उसका डेंसिटी अधिक नहीं होता है घनत्व जी, और उसके कारण क्या हो जाता है? डूब जाता है। ऐसा होता है? इस सब दैवते विज्ञान ने है। दैवते मुर्दा जो है पानी पर तैरता है और जिंदा डूब जाता है। क्या कहोगे? दैवत विज्ञान है? नहीं दैवत विज्ञान रे। मुर्दा ऐसे ऊपर ऐसे मुँह अथी कैले रहेगा, है ना जी, मुड़ी होकर रहेगा। जिंदा आदमी से पानी में रह सकता है? नहीं रहेगा। समझे दैवत विज्ञान? बल एक से एक कहानी पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है, लेकिन जितना मजगर कहानी आपको भारत का मिलेगा बल कोई दूसरा देश के मिलने वाला। भारत की जानकारी किससे प्राप्त हमको होता है? अकेला कोई देख के थोड़ी बोल सकता है। तो बल भारत के प्राचीन रचनाकाल से पता चला है। एक से एक विद्वान हुए, एक से एक लेखक हुए, और जो रचना लिखने कार्य किए हैं, जो लिखने का काम किए हैं, उनसे पता चलता है। भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचनाकाल में भी बंद नहीं हुए थे। आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। भाषा का नहीं बल्कि भाषा विज्ञान का भी, एगो नहीं बल्कि बहुत सारा।
तो आपको भारत से बढ़कर कोई दूसरा देश है जहाँ केवल शब्दों का नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों का विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसे अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं में नहीं अपितु साथ यूनानी, पुच, हून, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का सुयोग अवसर प्राप्त होगा, सुंदर मौका मिलेगा आपको। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं, क्या कर हैं, तो आपको विधि संहिताओं का ऐसा इतिहास जांच पड़ताल कर अवसर होगा जो यूनान, रोम या जर्मन के ज्ञात विधि शास्त्रों सर्वथा भिन्न होते हुए अनेक ये कार्य हैं कि अगर दो सरकारी सबके बारे में पढ़िए, जैसे यूरोप के रीति रिवाजों का देश किसे कहा जाता है, यूनान को, ठीक उसी प्रकार से एशिया का संस्कृति सभ्यता वाला देश किसे कहा जाता है, भारत को कहा जाता है। एशिया का संस्कृति सभ्यता का देश भारत, और यूरोप के संस्कृति सभ्यता का देश यूनान को। भारत में बल हर क्षेत्र में जिसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर आप पेड़ पौधा के बारे में जानना चाहते हैं, भारत आपको फुलवारी लगेगा। अगर आप पुराना चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो जीता जाता आपको म्यूजियम मिलेगा, संग्रहालय मिलेगा। अगर आप जो है जीव जंतुओं में अध्ययन लेना चाहते हैं, समझ गए कि नहीं, तो समुद्र के किनारे भारत के घूम सकते हैं, भले अनेक प्रकार के मिलेगा, जीव जंतु मिलेगा। यहाँ आपको किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में मिलेगा, सिख धर्म के बारे में मिलेगा, जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलेगा। भारत में विभिन्न प्रकार के लोग हैं और अलग अलग धर्म को मानने वाला है। देखते हो बिहारी के नाम तुमको पिंटू भिंडू समझना, और दोसरका के नाम तो डेविड, तो फलना भारतीय नाम रहेगा, हाँ, तो सुमन गिल सिख धर्म मानता है, समझ गए कि नहीं। कोई सिख है, पंजाबी है, सिख धर्म मानता है, कोई ईसाई धर्म को मानता है, ईसाई धर्म, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई इस्लाम धर्म को मानता है। भारत में सबसे कम मानने वाला जो है ईसाई धर्म के लोग हैं। कौन धर्म के लोग हैं? कोई बौद्ध धर्म मानता है, कोई जैन धर्म मानता है, समझ गए कि नहीं। ज़्यादा हिंदू धर्म के मानने वाले लोग भारत में हैं। और हिंदू के भी अलग अलग देवता हैं। तो ये कह रहे हैं कि भारत के बारे में आप जितना जानिए बहुत ही क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। इनको लगा, एक बार की बात है कि एक क्लास कर रहे थे, कौन, मैक्स मुलर, और इनका सर जो है हल्का फुल्का मूड में थे। कैसे थे जी? हाँ, इनके सर की बात करें तो सर जी हल्का फुल्का मूड में थे, लेकिन ऐते के साथ सर जी बहुत बड़ी बात कह दिए कि जो आदमी जिस टाइप के होता है, जिस माहौल का होता है ना, वो आदमी उसी माहौल में रहना चाहता है। एक चूहिया को किए सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिए, है ना जी, बढ़िया लड़की के रूप में परिवर्तित कर दिए। तो बढ़िया लड़की केकरा पर फिदा होगा, बढ़िया लड़का पर, हाँ, तो केकरो पर फिदा नहीं हुई, एगो चूहा देख के फिदा हो गई। तो किसी का सकलिया सूरतिया बदल सकते हैं, लेकिन उसका खोपड़िया के मेंढवा के बदल, नली के कीड़ा जो है ना नलिये में रहना चाहता है। कितना बड़ा बात कह दिए। यहाँ एक से एक उदाहरण मिलेगा, मुहावरा मिलेगा। नाचे नहीं जाने तो आंगन टेढ़, नहीं जी, समझते रहो कि हाँ जी, नाचे नहीं आंगनमा टेढ़। अनेक कहता है मुँह रहते मुछ टेढ़, मोछा टेढ़ किससे कहता है? हाथ रहते मुछ कैसे को है? हाथ रहते मुछ टेढ़ कि हाँ जी हमरा को हाथ रहते मुँह हाथ है और गलत हो जीते, क्या मतलब ये हुआ इसका। और नाचे ने जाने आंगन टेढ़ है ना, क्या जी आंगन में टेढ़ा कोई। और जकर बंदरिया वहे नचावे। मुहावरा, शेर के खाल में गधा, तो इसका मतलब गधा बना हुआ है शेर, है ना जी। शेर के खाल में गधा मैंने गधा बना हुआ है, अगर मतलब हुआ ना हुआ जी। बल यहाँ आपको फ्रेज मिलेगा, मुहावरा मिलेगा। नहीं देखा गाना नहीं सुना, सैया ने देखा मुझको ऐसे में पानी पानी हो गई। यह गनमो फ्रेजे में चलता है, पानी पानी हो गए मैंने लज्जित हो गए हैं। बल्कि भारत ऐसा रीति रिवाज, भारत ऐसा कल्चर आपको कहीं देखने को
समझिए कि नहीं? आप में कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, ए बेटा ध्यान दो, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो आपको क्या भारत से बढ़कर कोई दूसरा देश दिखता है जहाँ केवल शब्दों का नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों का विकास और क्षय संबंध और भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा? वहाँ आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसे अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं में नहीं, अपितु उनके साथ यूनानी, पुच, हून, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारी व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग अवसर प्राप्त होगा। बढ़िया जानकारी प्राप्त करने का आपको क्या मिलेगा? मौका भी मिलेगा। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं, क्या कर विद्यार्थी हैं, तो आपको विधि संहिताओं का एक ऐसा इतिहास जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मन के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न भिन्न होते हुए साथ समानताओं और भिन्नताओं के कारण विधि शास्त्रों के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। किसी विद्यार्थी के लिए क्या हो सकता है? ये धर्म सुस्त मानव धर्मशास्त्र जैसे प्रवर्ती विधि शास्त्रों के आधार पर सामग्री उपलब्ध कराते हैं। क्या कराते हैं? अगर भारत के राजनीति के बारे में बात करना चाहेंगे तो भारत में सत्ता का बल विकेंद्रीकरण हुआ है। क्या कर विकेंद्रीकरण हुआ है? सत्ता का बंटवारा हुआ है। सब भारत में जो लगभग 1.5 अरब आबादी है, तो डायरेक्ट को ले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सबके समाधान निकाल देते हैं। तो भारत में क्यों होता है? उसके लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, सत्ता का बंटवारा हुआ है। सरपंच, वार्ड मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, डीएम, एसपी, कलेक्टर, डीजीपी है ना जी, एसपी, एसएसपी कहने जी, हाँ, बीडीओ, डीएम, अध्यक्ष हुए पहले, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सब से क्या हुआ? सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत जैसा खूबसूरती आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कहीं। शासन व्यवस्था में भी शासन का प्रमुख यहाँ प्रधानमंत्री होता है, जबकि देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लेकिन दूसरे देश, अमेरिका जैसे देश में शासन का प्रमुख सब कुछ राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री में कोई दम नहीं होता। भारत एक ऐसा देश है कि भारत में बरियरका डिपेंड करता है, कमजोरका डिपेंड करता है बरियरका पर, लेकिन विदेश में कमजोरका डिपेंड करता है, बरियरका डिपेंड करता है कमजोरका पर। अमेरिका जैसे देश में 52 गो राज्य है और सब राज्य जो है स्वतंत्र है, और उसके बाद खाली वो समझौता है, और जहाँ राष्ट्रपति तिड़िंग बिड़िंग करेगा तो देश बाकी हो जाएगा, अलग होगा। भारत में बड़ी अच्छा रीति रिवाज है। जो सरकार देश में काला गोरा पर लड़ाई लड़ता हो, जिसको नस्लवाद कहते हैं, अफ्रीकारी में काला गोरा पर लड़ जाए, एक करका तो उन्हें बैठ, एक गोरका उन्हें। भारत में ऐसा होता है? भारत में 2 गो बाल बच्चा गोरा होता, 2 गो कार होले, करते रही अपना एलियन टाइप के व्यवहार। कई भाई बहन है? कोई 3.5 गो, सबका कलर एक है, हैं? डायरेक्ट आंदोलन पर है न जी। भारत में ये ऐसा एक देश है जहाँ विद्यार्थी भी टीचर पर आंदोलन करने लगे, तैयार हो जाते हैं। कल के जाग देखिए, है ना जी। भारत में जो है भिन्न भिन्न प्रकार के कलरफुल है, गोले कारे सब एक कर मिलेगा ना जी। दक्षिण भारत वाला खाली करेक्ट तुमको मिलेगा जैसे जैसे। क्या कर प्रभाव है? पड़ोसिया नहीं रे छोटा विश्वत रेखा पर है ना जी। हाँ, और की होता है? नस्लवाद हुआ, और नाटा और लंबा भी होता है। नाटा सब एक दिया, लंबा लंबा खुले। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, नाटा और अथी लंबा पर ना है, गोर और काला पर ना है, यहाँ जातिवाद में लड़ाई होता है। समझिए, भारत हमारा देश ऐसा कहाँ मिलेगा तुमको? हमारा जतिया मारेगा, गलत सही देखेगा नहीं। हाँ, मानव मस्तिष्क के इतिहास के अध्ययन में स्वरूप में बच्चे विधि शास्त्र, कानून, दैवत विज्ञान कुछ भी बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भारत आप प्रेम से अध्ययन कीजिए। और तो और कौन ऐसा भारत का भाषा है जो सबसे पुराना है? यहाँ कह रहे हैं कि अगर राजनीति के बारे में जानना चाहोगे तो आपको भारत में मिलेगा। भारत में धर्म का वास्तविक उद्भव हुआ है।
भारत में वैदिक धर्म का शुरुआत, सबसे पहले धर्म की अगर शुरुआत हुआ था कौन देश से? भारत से हुआ। भारत के जितना इतिहास पुराना है ना, विश्व का इतिहास उतना पुराना नहीं है। यहाँ आक्रमणकारियों के बारे में जो है पढ़ना होगा। भारत के सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत से जो है सभी भाषाओं का क्या हुआ है? उद्भव हुआ है। यहाँ दैवत विज्ञान से आपको एक से एक जानकारी प्राप्त होगा। लोग दैवत विज्ञान पर विश्वास करते थे। अरे अभी भी मंत्र पढ़ के कोई वीडियो में दिखा रहे थे, आग लहका दिया। हम लोग जब जानते हैं जब तक घर्षण से जो है ना आग उत्पन्न होगा, लेकिन ऐसी मंत्र पढ़ के आग उत्पन्न कर दिए। तो दैवत विज्ञान भारत में भी है, अभी भी देवी देवताओं। अरे बिछवा काटो वो ठीक कर दे है, झाड़ फूके। दूसर का देश में झाड़ा फूकी वाला कोई सिस्टम नहीं है। दैवत विज्ञान समझ रहे हो? हाँ, पूजा पाठ कर तो, जंतर मंतर कर तो, खौललका खिरिया शरीर पर डाल लेगा, जबकि अब अपनो डालेगा एकरो दे देगा ले। हाँ ओकरो दे, और कुछ ना होता है ना जी। यहाँ देवी देवता के खुश करने के लिए आदमी के नहीं पटरू के काटता है, समझिए कि नहीं। और दूसर का देश में आदमी के काटता है देवी देवता खुश करने के लिए। कौन काटना उचित है? आदमी को काटना है उचित। मैंने जो सस्ता बा जो कुछ नहीं मिले ओकरा काट देते हो। हम तो भगवान को गछबो करेंगे, कहेंगे 2-4 को बलि दे देंगे आदमी के, हमको नौकरी लग जाए खाली। कुछ नहीं, रात बिहार में कितना टहलते रहो, साइड से उठा के नली में फेंक दल के मार दिए। 2-4 को बुतरा पकड़ के रख लेलक, हो गए। अरे चोट्टा ओकरा कल पकड़वा रहे हैं। तो संस्कृत की सबसे पहली विशेषता इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। किसका काल पुराना है? संस्कृत का बल कोई टक्कर नहीं ले सकता। इस संस्कृत पढ़े थे, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद भी किए थे। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद में ऋषि मुनियों का क्या प्रकट रहता है? विचार प्रकट रहता है ना। घर में अध्ययन कीजिएगा, अगला बार थोड़ा सा लेक्चर देके मजा आ जाएगा। नहीं प्रश्न तो चलिए, हैवी गुड डे। लीजिए किताब उनका।